हेलो एवरीवन। तो आज था नवरात्रि का 8वां दिन। तो फिर अष्टमी थी, तो यहाँ पे आज ना कन्या पूजन होना था। तो मैं कृष्ण को उठा रही थी, ये बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। तो फिर मैंने इसको नहला के मतलब ज़बरदस्ती उठा के मैंने इसको ले गई धृति के घर, इसके फ्रेंड के घर, क्योंकि भैया को ना ड्यूटी जाना था, जल्दी 7:45 जाना था। उससे पहले इनको कन्या पूजन करना था। तो फिर यहाँ पे हमने कन्या पूजन के बाद चले गए हम नेक्स्ट घर, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था आज किस किस के घर जाएं, क्योंकि सबको आज जल्दी जाना था ऑफिस। मतलब क्योंकि आजकल ना थोड़ा मतलब बिजी है शेड्यूल है, तो इसीलिए सभी को जल्दी जल्दी सुबह जाना था ड्यूटी। तो फिर उसके बाद चले गए हम नन्नू के घर नेक्स्ट घर। तो यहाँ से भी हम आ गए। तो फिर दीदी बोले कि विशु की मम्मा मुझे ना गोदी उठाओ। उसके बाद चले गए हम तीसरे घर। तो यहाँ पे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हम कि कहाँ जाएं। बस ये है कि हम एक घर नहीं गए, क्योंकि हम भी क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा था किसके घर जाएं किसके नहीं जाएं, क्योंकि सबको जल्दी थी। मतलब सबको मतलब ड्यूटी जाना था, ये है मतलब, और तो कुछ नहीं। उन्होंने अपने बेटे के यहाँ से सब कन्याओं का आशीर्वाद लिया। तो फिर उसके बाद चले गए हम चौथे घर। तो यहाँ मीनू दीदी के घर चले गए। पर हमारा कृषु मेरे कहाँ बैठो, कृषु और कृषु की फ्रेंड थी, दोनों तो बिल्कुल भी ना बैठे। और उसके वजह से हम रूम में पहुँचे कि मम्मा बस मेरी छुट्टियाँ निकालो अब। और उसके बाद हम तैयार होके जा रहे थे आज भंडारा, क्योंकि आज ना हमारा मंदिर था। तो यहाँ पे कृषु बड़े नखरे कर रही थी कि मम्मा मुझे गोदी में उठाओ। बिल्कुल इतनी रो रही थी और इतने ड्रामे कर रही थी कि बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। और ये देखो कि मम्मा मुझे अब भी गोदी में उठाओ। मंदिर का मैं शूट नहीं करवाई। तो यहाँ पे हम लग गए थे खाना खाने भंडारा। तो उसके बाद हम मंदिर से आ गए हम वापस। तो मैं और मनीषा दीदी ही बचे थे और ना आ गए थे। तो फिर यहाँ पे हम बातें कर रहे थे और उसके बाद चल पड़े थे हम शाम के टाइम उसकी कृषु की मासी को लाने के लिए। एक तो कृषु की मासी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, पर लेकिन चलो फाइनली इसका मन बन गया, क्योंकि मेरा सामान वगैरह कपड़े वगैरह लाने थे। तो फिर उसके बाद इसको मैंने मना ही लिया। तो फाइनली ये आ ही गई। जैसे मुझे दूर से बस दिखी, मैं तो एकदम से पहचान लीजिए, ये लो जी हमारी बस आ गई। मैं इतनी खुश हो गई। तो उसके बाद मैंने ना कृषु की यहाँ पे थप्पड़ मारा था, ये बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। और जैसे जब इसकी मासी आ गई तो इतनी ज़्यादा खुश हो, मतलब खुश होगी, खुश भी तो क्या है, एकदम से अपनी मासी की गोदी में चुपचाप से बैठी रही। मैं तब तो देखो भी ना। और उसके बाद जैसे हम रूम पहुँचे, मैंने उसको पानी वगैरह दे दिया और इसके बाद ये थोड़ी देर रेस्ट करने मतलब लग गई। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, मैं नेहा दीदी के वहाँ जाती हूँ, क्योंकि दीदी ने थोड़ा हेल्प करने के लिए बोला था। इन्होंने भी कन्या पूजन करना था। सुषमा दीदी और नेहा दीदी तो लग गए थे यहाँ काम करने। उसके बाद भैया भी आ गए थे, क्योंकि भैया भी बिजी थे, इन्होंने फिर से ड्यूटी जाना था, ऑफिस जाना था। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हेल्प मतलब लग गए थे करने। तो यहाँ से भी हम फ्री होके आ गए थे हम वापस अपने रूम। तो यहाँ पे कृषु अपनी सारी चीज़ें एक एक ऐसे निकाल रही थी और इतनी खुश हो रही थी, ओ जी मेरी चिड़िया देखो, मेरी चिड़िया देखो, पता नहीं क्या गाना गा रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट